दोस्तों, ऐसे 10 सवाल जिनसे सब है परेशान, जिनकी उत्तर की है सभी को तलाश। आरसीएम के ऐसे कौन से 10 सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं? जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनसे आप डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है, आपको उसको हैंडल करना है, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे ही आएंगे। ये 10 क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इसकी मैं आपको ये बताऊंगा कि सवाल पूछता कौन है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इनके सवालों के उचित जवाब क्या होते हैं। इसलिए आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आज की हमारी ये, क्योंकि ये जो 10 सवाल है ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये आप ही लोगों ने मुझसे पूछे हैं। हमारे हमारे अलग अलग वीडियोस पे मैंने कमेंट्स देखे हैं, जो आपके 10 सवाल है मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सभी सवाल हो सकते हैं प्रोस्पेक्ट के नहीं, आपके अपने हो, क्योंकि ये जो सवाल है ना, कई लोग होते हैं क्या जो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन उसको कुछ ना कुछ सस्पेक्ट रहता है आरसीएम के ऊपर, तो उन्हीं सस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करने जाते हैं। आपको भी हो सकता है आप ज्वाइंट हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो आरसीएम के, लेकिन आप भी हो सकता है आपको भी कई सारे डाउट्स हो आरसीएम के प्रति, आप नए नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इन 10 सवालों के जवाब आपको उचित तरीके से मिलेंगे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और दोस्तों, आप यदि सीनियर हो तो आपके जब प्रोस्पेक्ट्स ऐसे सवाल करते हैं तो उनको कैसे जवाब देना है, उसकी ट्रेनिंग भी मैंने आज के इस सेशन में दिया है। इसलिए इस ट्रेनिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रेनिंग जो आज की है विशेष नए लोगों के लिए है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग में बनाता हूँ विशेष नए लोगों के लिए बनाता हूँ, तो नए लोग इस ट्रेनिंग सेशन को एंड तक जरूर देखिए। हालांकि आरसीएम में सभी के सभी नए लोग ही होते हैं, क्योंकि लोग सीखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, हर कोई नया नया सीखता रहता है, तो सभी नए लोग ही हुए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दोस्तों जो सवाल है ना, वैसे तो कमेंट्स में कई सारे सवाल आए, लेकिन मैंने कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस लिए जो मुझे कॉमन लगे, उन कॉमन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है। पहला क्वेश्चन है, आरसीएम सभी के समझ में क्यों नहीं आता? जब आप प्लान दिखाने जाते हो तब भी लोगों को समझ आता नहीं है, अपने एक एक घंटे की प्रेजेंटेशन खराब कर लेते हो, लोगों को समझ नहीं आता है, या लोग इसको अपनाते नहीं है, या आपको भी ये चीज लगती हो, आप भले सीनियर हो, कि हाँ यार ऐसा तो होता ही है। तो दोस्तों आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले आरसीएम को समझने के पीछे और इसे अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मानसिकता, लोगों की सोच क्या है ना। तो इन सोच को आपको पकड़ना पड़ेगा कि उनकी सोच किस तरीके की है। पहला हार्ड वर्किंग वाले लोग होते हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। पहली कैटेगरी हार्ड वर्क, जो उनकी सोच हार्ड वर्क को लेकर है, वो मेहनत करना चाहते हैं और वो मेहनत करते भी है, तो उनको आरसीएम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा मेहनत करें, हम पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे तो हमको पैसा आएगा। उनकी सोच बन चुकी है, उनको पैसिव इनकम नहीं दिखती है, उनको केवल एक्टिव इनकम ही दिखती रहती है। इसलिए आरसीएम लोग नहीं अपनाएंगे जो हार्ड वर्किंग हो गए, है ना। हार्ड वर्किंग कैसे? फिजिकली हार्ड वर्किंग। एक हार्ड वर्किंग होते हैं जो विजनरी लोग होते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं, वो अलग चीज है दोस्तों, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये लोग वो हैं जो सिर्फ मेहनत ही करना जानते हैं, स्मार्ट वर्क का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी महान लेखक ने यह कहा था कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग आरसीएम को नहीं अपनाते, ये ज्यादा ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आपके कस्टमर बन सकते हैं। दूसरा लेजी लोग जो आलसी लोग होते हैं, वो तो सीधी सी बात है इस बिजनेस में आएंगे ही नहीं, वो कोई भी बिजनेस हो उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे आलसी लोग, क्योंकि आलसी लोग कुछ चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं, उनको तो घर बैठे पैसा दे दो बस। जो आजकल के ज्यादातर यूथ हो रही है ना, बहुत खराब हो रही है इन चीजों में, उनको घर बैठे पैसा चाहिए बस। कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति वो होते हैं ज्यादातर, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए, उनके पास एक गाड़ी है छोटी सी, एक अपना छोटा सा मकान है, अच्छी फैमिली है, बस उनका 9 से 5 की जॉब चल रही है। प्राइवेट जॉब वाले आजकल ऐसे हो गए हैं, कंफर्ट जोन में आ गए, उनकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे कटती रहती है, तो वो कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचते, अपने कोई साइड इनकम के बारे में नहीं सोचते, कुछ अनलिमिटेड करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में ऑलरेडी हैं, कुछ छोटी मोटी सैलरी वो ले रहे हैं, ज्यादातर ये जॉब वाले ही होते हैं। तो ये कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो होता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि आरसीएम कौन करेगा यार, इतनी सारी डिग्री ले ली तो मैं क्या आरसीएम करूंगा, मैं क्या प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं क्या लोगों को प्रमोट करूंगा। डिग्री से तो उनको जॉब करनी है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार हो गया है ना, वो बस पढ़ाई किस लिए करवा रहा है? जॉब के लिए आईआईएम, आईआईटी, सीए, ये सब क्या है? जॉब के लिए तो काम करवा रहे हैं। सब जॉब के पीछे भागते जा रहे हैं। कई लोग जॉब के लिए सक्सेस हो भी जाते हैं अपने साल खराब करने के बाद, कई लोग नहीं भी होते। उनका क्या होता है, उन्होंने तो सीखा ही नहीं, बस पढ़ाई करते गए कोई दुनियादारी की नॉलेज नहीं ली, कोई डेवलपमेंट नहीं किया अपना, और आखिरकार वो दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स भी कई ऐसे होते हैं जो केवल अपने ईगो के कारण, क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, इसलिए वो आरसीएम में ज्वाइन नहीं होते हैं। इसके बाद में दूसरे हैं इनोसेंट पीपल्स,
जिनको मैं अपनी देसी लैंग्वेज में कहता हूँ भोले लोग। भोले लोग क्या होते हैं बेचारे, वो वैसे ही भोले होते हैं, उनको आरसीएम समझ ही नहीं आता। वो क्या सोचते हैं, यार आरसीएम झमेला काम है, मेरे से तो ये होगा नहीं, क्योंकि वो भोला है, वो जानता नहीं है दुनियादारी के बारे में, क्योंकि ऐसी चीजें चल रही है जिससे वो अमीर बन सकता है। उसको अमीर बनना ही नहीं है, वो भोला है, उसको क्या करना है, अपना जो काम चल रहा है वो करते रहना है। छठा एस पीपल। एस पीपल यानी, मैं वैसे देसी लैंग्वेज में इसको लिखना चाह रहा था लेकिन लिखा नहीं, शाणे लोग। शाणे लोग क्या होते हैं दोस्तों, ये लोग क्या अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं कि आरसीएम तो चलेगा ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट्स तो बेकार हैं, और खुद की बातों में नहीं, सुनी सुनाई बातों पर अपनी ज्यादा होशियारी दिखा देते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम करते भी हैं आरसीएम में, है ना, आपको बोल देंगे हाँ मैं करूंगा करूंगा, लेकिन वो अपना दिमाग लगा लेते हैं, पैसों का पावर दिखा देंगे, 6 बेसिस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये लोग भी आपके साथ में आरसीएम में टिकेंगे नहीं। आरसीएम को चलो अपना भी लेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं आरसीएम में। तो ये लोगों की प्लान नहीं दिखाना। तो दोस्तों आरसीएम करेगा कौन, जब ये लोग करेंगे ही नहीं तो करेगा कौन? क्योंकि हमारा सवाल क्या है, आरसीएम लोग अपनाते क्यों नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं अपनाते। अब करेगा कौन, ये उसका उत्तर होगा जो विजनरी होगा, जिसके कुछ विजन होंगे, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहा है। दूसरा लीडरशिप थिंकिंग, जिसकी थिंकिंग जो कि ना लीडर्स की तरह होगी। तीसरा ड्रीमर, जो बंदा सपने देखेगा, जिसके कुछ सपने हैं लाइफ में करने के लिए। ये 3 चीजें जिसके अंदर है ना, वो आपके साथ आरसीएम में जरूर ज्वाइन होगा। ये हो सकता है जो पिछले 6 लोग थे उनमें से कई लोग ये हो, 3 लोग जिनके अंदर ये तीनों क्वालिटी है, तो वो जरूर आरसीएम में आपके साथ में ज्वाइन होना पसंद करेगा, आपके साथ में वो जरूर एसोसिएट होगा। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। दोस्तों आप कुछ लोगों के पास जा रहे हो तो उनमें से हो सकता है जो मैंने 6 क्वालिटी आपको बताई, उन 6 क्वालिटी में से कोई बंदे निकल गए तो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन आप अगर नेगेटिव हो गए तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है 10 बंदों को आप बता रहे हो, वो 10वां व्यक्ति जो हो वो ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन हमने बताया ही 9 लोगों को, तो 10वां होगा कैसे? इसलिए लॉ ऑफ एवरेज जरूर हमेशा निकलता है। लॉ ऑफ एवरेज का हमेशा ध्यान रखिए। जिन्हें आपकी तलाश है, आपको जिनकी तलाश है, वो लोग जरूर आपके साथ में जुड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, समझाने का काम है। हम लोगों को केवल समझाएंगे, ज्यादा उकसाएंगे नहीं, ना ज्यादा बहस में पड़ेंगे, हम सिर्फ केवल उनको समझाएंगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम फॉलो अप करते रहेंगे। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग मैंने बताई है, सॉरी जो मैंने ये टॉपिक बताया है सवाल का, इसके लिए और ज्यादा जानने के लिए ये मैंने ट्रेनिंग दी है नए लोगों को समझाने के लिए। तो इसको अब यदि आप देख लोगे तो आपको जो लॉ ऑफ एवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ये ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्या आरसीएम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, क्या वो एमएलएम है? दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि एमएलएम दोस्तों जो है, आप एमएलएम को समझते क्या है? एमएलएम को आप फेक समझ रहे हैं या फेक नहीं समझ रहे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया है कि आरसीएम एक एमएलएम है, इसका मतलब ये है कि जो बंदा पूछ रहा है इसको वो समझता है कि एमएलएम फ्रॉड है। तो सबसे पहले हमको एमएलएम को समझना पड़ेगा कि सच में एमएलएम होता क्या है। एमएलएम क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपने नीचे ज्वाइन कराएगा अपने किसी बिजनेस में, मान लीजिए आरसीएम में, तो दोस्तों उस जो वो बंदा परचेज करेगा सेकंड वाला, उसका कुछ कमीशन ऊपर वाले व्यक्ति को मिलेगा जिसने इसको ज्वाइन करवाया है। और जो सेकंड वाला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहा है अपने नीचे, और वो तीसरा व्यक्ति कुछ परचेज कर रहा है, तो उस तीसरे व्यक्ति के साथ में दूसरे और पहले व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, वो बिजनेस प्लान के ऊपर होता है। इसी प्रकार चौथा व्यक्ति जब लगेगा नीचे तो ऊपर के तीनों व्यक्तियों को पैसा जाता है, यानी हर लेवल पर यहाँ पर इनकम मिल रही है, इसलिए इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी लेवल पर हो रही है, अलग अलग लेवल पर हो रही है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एमएलएम का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन पूछा है उसको सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा एमएलएम क्या होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का मतलब आप समझो। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एमएलएम फ्रॉड है ना, तो आपको एमएलएम समझाना पड़ेगा। दोस्तों दिक्कत क्या है एमएलएम के साथ में, लोग मनी सर्कुलेशन कंपनीज को, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कह लूं तो एमसीसी, इन कंपनीज को लोग एमएलएम के साथ जोड़ लेते हैं। जो एमएलएम कंपनीज में दोस्तों मनी रोटेट होती है, जहां पर बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, उसके बाद में ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा दिया जाता है। दोस्तों जहां पर ये मनी रोटेट होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, वो होती है फ्रॉड कंपनीज, जो का पैसा लेके एकदम दिन एक भाग जाती है। और उन फ्रॉडनेस के चक्कर में, उन स्कीम के चक्कर में लोग समझते हैं कि एमएलएम है, क्योंकि वो कंपनीज अपने आप को एमएलएम प्रस्तुत करती है, क्योंकि एमएलएम एक अच्छी चीज है, तो वो लोग कहते हैं कि हम एमएलएम कंपनी से, लेकिन एमएलएम के नाम पर वो धोखाधड़ी कर लेती है और एमएलएम को लोग फ्रॉड समझ लेते हैं। तो आपको ये कंपनी में क्लियर करना पड़ेगा कि एमएलएम वर्सेस मनी सर्कुलेशन कंपनीज में फर्क क्या है। 3 ही चीजों का फर्क रहता है। पहला लीडर्स, दोस्तों एमएलएम में लीडर्स होते हैं, वो अच्छे लीडर्स होते हैं, जमीन से उठे हुए होते हैं, लीडर खरीदे नहीं जाते हैं, वो निर्मित हुए होते हैं उसी कंपनी में,
ठीक है। और जो आईडी लगती है वो नीचे नहीं, सॉरी, सब नीचे लगती है, ऊपर कोई आईडी नहीं लगती है। मनी सर्कुलेशन कंपनी में किसी की आईडी कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सब उनके ऊपर में होता है। दूसरा लीडर्स जो होते हैं, कई लोग लीडर खरीदे जाते हैं उसमें, तो ये ध्यान में रखा जाता है। दूसरा मार्केटिंग प्लान। एमएलएम में क्या है दोस्तों, एमएलएम की सबसे बड़ी खूबी है इसमें जो मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट बेस्ड होता है दोस्तों। प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है तो कमीशन आता है, वरना कमीशन नहीं आता है किसी को भी। लेकिन जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज होती है उसमें आप ज्वाइनिंग जितनी करोगे उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। मान लो मैंने ज्वाइन करी कंपनी, मुझे 10,000 रुपए देने पड़ गए, फिर मैंने 3 बंदों को ज्वाइन किया, उन तीनों बंदों से भी 10,000 रुपए लिए और उनको 5,000 रुपए रिटर्न कर दिए, यानी मनी सर्कुलेशन हो जाता है, ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा आता है। एमएलएम में यदि प्रोडक्ट की टर्नओवर नहीं होती है तो भले आप 1,000 लोगों को ज्वाइन कर दो तो भी कोई पैसा नहीं मिलता है। तीसरा ज्वाइनिंग फीस, सीधी सी बात है, ज्वाइनिंग फीस अगर होगी तो मनी सर्कुलेशन कंपनी है, फीस नहीं होगी तो वो एमएलएम, क्योंकि हम कमाने आ रहे हैं, गंवाने नहीं आ रहे दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के जवाब में आपको सबसे पहले एमएलएम क्या है ये क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई हो कि इस क्वेश्चन को भी कैसे हैंडल करना है। इसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा। ये मैंने अभी एक ट्रेनिंग सेशन लिया था, आरसीएम की प्लान ट्रेनिंग, इसमें मैंने इन चीजों को क्लियर किया है मनी सर्कुलेशन कंपनीज को, तो इसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या आरसीएम में लोगों को जोड़ना पड़ता है दोस्तों? है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि लोग सही कह रहे हैं, लोग ये जोड़ने को बुरा काम मानते ना। तो दोस्तों क्या आप जोड़ने को इलीगल मानते हो? क्या आप जोड़ने को झमेला समझते हो? क्या जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, या आप केवल किसी अफवाह से बोल रहे हो? ये मैं आप लोगों से पूछो जिसने कमेंट किया है, और आपको भी अगले व्यक्ति से पूछना है जिस व्यक्ति ने आपको ये क्वेश्चन पूछा है। आपको चारों क्वेश्चन उससे पूछने हैं दोस्तों। उसको जोड़ने का असली मतलब आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो जोड़ने को इलीगल मांग रहा है। जैसे मैंने एमएलएम बताया आपको, लोग एमएलएम को बुरा मान रहे हैं, उसी प्रकार जोड़ने को बुरा मान रहे हैं। तो आपको जोड़ने का मतलब समझाना पड़ेगा। जोड़ने का असली मतलब होता है बिल्डिंग नेटवर्क, नेटवर्क बढ़ाना दोस्तों, अपना एक वृक्ष खड़ा करना जिसमें आप कई लोगों को अपने नीचे जोड़ते हो। ठीक है दोस्तों, अंबानी जी क्या करते हैं, जियो में लोगों को जोड़ रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने, हालांकि नहीं, सरकार ने क्या किया था, आधार कार्ड स्टार्ट कर दिया था। यानी यहाँ पर भी एक नेटवर्क का निर्माण हो गया आधार कार्ड के द्वारा। यानी हर जगह नेटवर्क का सहयोग होता है तो ही इंसान आगे बढ़ता है। जोड़ना दोस्तों एक काम नहीं है, क्योंकि ये तो हम रेगुलर वैसे भी करते हैं ना। आप देखो, मैं बताऊं आपको, ये मूवी आई थी, मान लो कोई मूवी है RRR, आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी। यदि कोई आपका दोस्त पूछता कि यार आप तू मूवी देख के आया पिक्चर हॉल में, कैसी लगी मूवी, तो आप क्या बोलोगे? यार बहुत बढ़िया लगी। आप बस इतना कहोगे तो वो अगला व्यक्ति क्या होगा, पिक्चर देखने चला जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये दोनों जो हीरो आपको दिख रहे हैं, जो ये पिक्चर में काम किए हुए, आपको क्या पैसे देंगे? नहीं, आपको पैसा नहीं देंगे, जबकि आपसे पैसे ले लेंगे आप टिकट खरीदोगे तो दोस्तों आप फ्री में मार्केटिंग कर ही रहे हो ना, रेगुलर आप जोड़ने का काम तो कर ही रहे हो। जोड़ना क्या है, एक तरीके से प्रमोट करना है दोस्तों। गुलाब जामुन है दोस्तों, आपको किसी मिठाई वाले के पसंद आ गए, तो आपको कोई पूछेगा मिठाई अच्छी कहाँ मिलती, तो क्या बताओगे कि उस फलाना स्वीट होम पे मिल जाती है। तो दोस्तों क्या वो स्वीट होम वाला आपको पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा, आपको कोई पैसा वहां से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक और चीज बताऊं मैं आपको, मान लो ये एडिडास की टी शर्ट है, आप लोग आपसे पूछेंगे यार अच्छी टी शर्ट लग रही है, पहनी है, कहां से लाया? आप बोलोगे उस शोरूम से लाया। हो सकता है आप उस बंदे को शोरूम पे लेके भी जाओ, क्या वो शोरूम वाला आपको पैसा देगा? नहीं देगा, लेकिन आप यहाँ पर भी रिकमेंडेशन कर रहे हो। तो दोस्तों ये कुछ प्रोडक्ट्स है आरसीएम के, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको आप यदि प्रमोट करते हो रेगुलर तौर पर तो आपको ये कंपनी पैसा भी देगी, जो मैंने आपको बिजनेस प्लान बताया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ जोड़ने को भूल जाइए, हमें तो केवल प्रमोट करना है। हम वैसे भी ये जो चीजें हैं इनको प्रमोट कर ही रहे हैं ना, तो हमको करना क्या है, बस इन चीजों को छोड़ के इसको प्रमोट करना है। तो हम जो कर रहे हैं हमको उसको ही करना है, हमको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है। हमको करना क्या, हमको चीजों को प्रमोट करना है, क्योंकि आरसीएम चीजों को प्रमोट नहीं करता, कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करता है। इसलिए आपको आरसीएम को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, बस। कोई जोड़ना वोड़ना नहीं है। जोड़ना तो क्या है दोस्तों, बस आप लोगों को चीजें प्रमोट करोगे तो आपके साथ में आईडी लगा लेगा, उस आईडी को तो जोड़ना कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो जोड़ने के कॉन्सेप्ट को आप समझो दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जोड़ने से आप अपना समय बढ़ा सकते हो। समय कैसे बढ़ाओगे, आपके पास 24 आवर्स है, तो आप इसको बढ़ा कैसे सकते हो। मान लो आपने 3 व्यक्ति को जोड़ा है, वो तीनों 1-1 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपके घंटे कितने हो गए दोस्तों? आपके घंटे भूल जाए, आप जितना भी काम कर रहे हैं वो अलग है, आपके एक्स्ट्रा घंटे कितने हो गए? आपके एक्स्ट्रा 3 घंटे काम हो रहा है आपके लिए, क्योंकि उनका पैसा भी आपको आता है। और उन 3 लोगों ने अगले 3 लोग और लगाए, तो आपके घंटे कितने हो गए? 9 घंटे हो गए। इसी तरीके से घंटे बढ़ते रहते हैं। आपके 24 ओवर से कब अनलिमिटेड घंटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आज बड़े बड़े लीडर्स काम करते हैं तो काम नहीं करते, उनको बस पूरे टाइम फ्रीडम है, क्योंकि उसके नीचे जो टीम है वो काम करती है, उनको पैसा आता है। तो ये होता है जोड़ने का पावर। इसलिए वही नेटवर्क को जोड़ना सब कुछ एक ही बात है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जोड़ने के कॉन्सेप्ट को समझिए।
तो दोस्तों पावर ऑफ नेटवर्क यही है, 1 लाख लोग यदि 2 घंटे काम करते हैं तो 2 लाख घंटे आपके लिए काम होता है। ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क। आज जहां पूरे विश्व में तोड़ने की बातें होती है वही आरसीएम जोड़ने की बातें करता है दोस्तों। आरसीएम एक दूसरे को जोड़ता है, अच्छा फील देता है, इमोशन देता है, कई चीजें सिखाता भी है। आरसीएम जोड़ने जुड़ाने से एक अच्छी फैमिली बन जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आप जोड़ने को इमोशनली होकर आपको जोड़ने का मतलब समझाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके इस क्वेश्चन का सॉल्व होगा। दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, नेटवर्किंग सबसे पवित्र काम है क्योंकि इसमें लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। जबकि हर कहीं कंपटीशन बढ़ गया है, लोग एक दूसरे की बस टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। लेकिन आरसीएम में, नेटवर्किंग में या जोड़ने वाले काम में, आपकी देसी भाषा में कहूँ तो जोड़ने वाले काम में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिए नेटवर्किंग सबसे पवित्र काम माना जाता है। इसके लिए मैं ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा, आरसीएम से पैसा कमाने के 3 तरीके। ये स्पेशल ट्रेनिंग थी हमारी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों चौथा सवाल आपका, आरसीएम का ज्यादा नाम तो नहीं सुना? आप में से कई लोगों ने ये बोला कि आरसीएम का नाम नहीं सुना है हमने। आप तो इतना बोल रहे हो, गले फाड़ फाड़ के ट्रेनिंग्स दे रहे हो, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, लेकिन हमने तो इसका नाम ही नहीं सुना है। बहुत बढ़िया बात है, इसका आंसर देता हूँ। दोस्तों मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आपने कौन सी कंपनी का नाम ज्यादा सुना है? दोस्तों आपने उन कंपनी का नाम ज्यादा सुना होगा जिनके आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, जिनके आपने ऐड देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में, जिनके आपने ऐड सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जिनके ऐड कई टीवी में किसी सेलिब्रिटीज ने ऐड किया हो, तब उन कंपनीज को जानने लगते हो। तो दोस्तों ये तो होती है फेक पब्लिसिटी। मैं इसको फेक पब्लिसिटी कहता हूँ क्योंकि ये लोग जो सेलिब्रिटीज वगैरह होता है, कुछ पैसा कमाने के लिए अच्छा खासा पैसा इनको दिया जाता है, इसलिए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये प्रोडक्ट को यूज नहीं करते दोस्तों। आप देखिए ये रणवीर भाई साहब है, इन भाई साहब ने कभी कोका कोला पिया है, कभी ये पेप्सी पिया है? नहीं पिया है, फिर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए ये मेरा अमिताभ सर हैं, इन्होंने क्या भुजिया खाई होगी गंदे तेल से बनी हुई? नहीं, ये तो डाइट वगैरह करते हैं, भुजिया नहीं खाते हैं, फिर भी प्रमोट करते हैं। ये भाई साहब हमारे अजय देवगन भाई साहब है, हमारे शाहरुख खान भाई साहब है, हमारे अक्षय कुमार भाई साहब है, क्या ये विमल इलायची खाते हैं? नहीं खाते, फिर भी इसका ऐड कर रहे हैं। हमारी ये जो सुंदर सुंदर सी हमारी सेलिब्रिटीज है, हमारे ग्लैमर है, क्या ये लोग लक्स का साबुन का यूज करते? नहीं करते हैं दोस्तों। आप इनके प्रोफाइल के बारे में जानिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, ये महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लक्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, फिर भी ये लोग प्रमोट करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों ये लोग कर रहे हैं फेक पब्लिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बोला है। तो दोस्तों आरसीएम क्या है ना, फेक पब्लिसिटी करता नहीं है। इसके आपको कहीं पर न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दिखेंगे, सोशल मीडिया पर ऐड नहीं दिखेंगे, टीवी पे ऐड नहीं दिखेगा, या होर्डिंग्स वगैरह नहीं दिखेगा, रेडियो पर ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फेक पब्लिसिटी नहीं करता है। ये क्या करता है, ये सेलिब्रिटीज को पैसा नहीं दे करके आम आदमी को पैसा देता है प्रमोशन का। ये आम आदमी को कहता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो और आप हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे बिजनेस प्लान को प्रमोट करो और लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपको कमीशन आएगा। ये फेक पब्लिसिटी नहीं करना चाहता है। आम आदमी को मौका क्यों दे रहा है दोस्तों? क्योंकि आम आदमी इस प्रोडक्ट्स को यूज करेगा आरसीएम के, और उसको दिल से पब्लिश करेगा, दिल से प्रमोट करेगा। दोस्तों यदि कोई बंदा उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट हासिल करेगा तो ही वो उसको प्रमोट कर पाएगा, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आम आदमी कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। लेकिन सेलिब्रिटी क्या करता है, फेक पब्लिसिटी कर देते हैं, है ना। वो यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मैं यूज करता हूँ, तो भी लोग इसको ले लेते हैं ब्रांडिंग के चक्कर में। लेकिन आम आदमी के साथ ऐसा ही नहीं होता है, वो प्रोडक्ट को सच में दिल से प्रमोट करता है। इसलिए आरसीएम यही चाहती है कि उसके अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे लोगों के साथ में कनेक्टेड रहें। इसलिए आरसीएम का ज्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा दोस्तों। आरसीएम फेक पब्लिसिटी में पैसा खर्च ना करके आम आदमी को अमीर बनाने पर काम करता है। इसलिए हो सकता है आपने आरसीएम का नाम नहीं सुना होगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके लिए ट्रेनिंग रिकमेंड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कई क्वेश्चन आते हैं आरसीएम का सामान अच्छा नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आरसीएम का कौन सा सामान अच्छा नहीं है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों। हो सकता है आपने ये किसी की सुनी सुनाई बातों पे कह दिया हो। जैसे होता है कि मैंने आपको बोला कि मुझे नीम का साबुन अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, आपको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि हो सकता है मेरे को नीम का साबुन अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे नीम सूट नहीं कर रही हो, मुझे नीम की खुशबू अच्छी नहीं लग रही हो, नीम के जो साबुन है उसका साइज अच्छा नहीं लग रहा हो, वो भी तो वजह हो सकती है ना, कलर अच्छा नहीं लगा हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कोई दूसरा साबुन ले लूंगा। ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो दूसरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे दोस्तों। जैसे कोका कोला या पेप्सी है, पेप्सी मुझे अच्छी नहीं लगती है दोस्तों, तो क्या मुझे अच्छी नहीं लगती तो क्या ये प्रोडक्ट की खराब है क्या? हालांकि ये खराब है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती तो क्या इसका टर्नओवर नहीं होता? आज आप देखिए इसका 86.39 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर है। क्यों है? मैं नहीं पीता हूं तो क्या ये कंपनी जीरो है? नहीं, लोग तो पीते हैं ना, लोगों को तो अच्छी लगती है ना। इसी प्रकार से आरसीएम का हो सकता है किसी एक व्यक्ति को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा हो किसी कारण से, उसके शेप से, कलर से, फ्रेग्रेंस से, लेकिन वो प्रोडक्ट दूसरों को तो अच्छा लगता ही है। हो सकता है आपको कोई एक साबुन नहीं पसंद आ रहा हो तो दूसरा साबुन आप ले सकते हैं। आपको नमक अच्छा नहीं लग रहा है तो मत लीजिए,
आपको कोई एक चीज अच्छी नहीं लग रही है तो दूसरे प्रोडक्ट लीजिए ना, इसमें 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, आप कोई प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सीधा सा इस चीज का सवाल का जवाब हो गया। इसके लिए मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा, ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा, आरसीएम के 50 प्रोडक्ट की विशेष जानकारी का वीडियो बहुत अभी अभी आया है लेटेस्ट, आप इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, आरसीएम से कितना पैसा कमाया जा सकता है? तो दोस्तों आपको शॉर्ट में बताना है, आरसीएम से अनलिमिटेड पैसा कमाया जाता है दोस्तों, और इससे रॉयल्टी भी मिलती है, यानी पैसिव इनकम भी मिलती है, जो मैंने आपको अभी बताई है। तो इन दोनों चीजों को आपको कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा, कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। आरसीएम से अनलिमिटेड पैसा कैसे कमाया जाता है आपको तो पता ही है दोस्तों। जितना आप में जज्बा है, काम करने की प्लानिंग है, एक्शन है और आपके ड्रीम्स है, उससे कई ज्यादा आरसीएम से आप कमा सकते हैं। बस आप में जज्बा होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सीखने का हुनर होना चाहिए और सिखाने का भी हुनर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आप हमारी वाली ट्रेनिंग देख सकते हो। सातवां, आरसीएम से पैसा कैसे कमाया जाता है? इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, आरसीएम में पैसा 3 ही तरीकों से कमाया जाता है। पहला परचेस के द्वारा, दूसरा सेल्स के द्वारा, तीसरा नेटवर्किंग के द्वारा। आप प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो उससे बचत होती है, वो पैसा कमाया जाता है। सेल्स दोस्तों, आप सेल्स करते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, आप जानते हैं। नेटवर्क करोगे तो अभी पैसा कमाएगा, लेकिन भविष्य में पैसा ज्यादा आएगा। इन 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन तीनों को करने के लिए आपको 6 बेसिक्स को फॉलो करना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है। दूसरा, आपको अपने ड्रीम्स और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ती है। तीसरा, कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, इन्वाइट करना पड़ता है। चौथा, प्लान दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है। पांचवा, फॉलोअप करना पड़ता है। छठा, उनके ज्वाइनिंग करवा के आपको स्टार्टअप करवाना पड़ता है। इन्हीं 6 बेसिक्स से, इन सब पे हमारी इंडिविजुअल ट्रेनिंग आई हुई है, आप उनको जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके लिए मैं आपको ये वाली ट्रेनिंग रिकमेंड करूंगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने सुना है आरसीएम में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या ये सही है? दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चंस लिए ना, इसमें सबसे वाहियात क्वेश्चन मुझे ये लगा है, क्योंकि ये पूछने वाला का मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा होशियार होगा, क्योंकि दोस्तों मेहनत के बारे में पूछ रहा है। अब जो मेहनत होती है दोस्तों, आप खुद बताइए, आप भी तो काम करते होंगे ना, मेहनत तो हर फील्ड में लगेगी ना। आरसीएम की शॉर्टकट थोड़ी है। अगर शॉर्टकट होता तो ये स्कैम होता। जो मनी सर्कुलेशन कंपनी लोग उसमें क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको शॉर्टकट दिखता है, लेकिन वो शॉर्टकट ही तो मरवा देता है ना। वो मेहनत नहीं है दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप भले फिजिकली करें, स्मार्ट तरीके से करें, कैसे भी करें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर आपको मेहनत, मैं वो वाली नहीं बता रहा हूँ कि आपको ईंटें उठानी है, पत्थर उठाना है, ये कोई मेहनत नहीं है। आपको स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे आम का पेड़ होता है, वो पैसिव इनकम का उदाहरण है, तो ये भी आरसीएम भी पैसिव इनकम का उदाहरण है, स्मार्ट वर्क का उदाहरण है दोस्तों। यानी आप कुछ ऐसा कर लो जिससे आपको भविष्य में पैसा है, कुछ ऐसा कर लो जिसकी लोगों को नीड हो, कुछ ऐसा कर लो जो लोग चाहते हो दोस्तों। तो वही है आरसीएम, लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, बस आप दोनों जब कनेक्ट हो जाते हो तब आरसीएम का निर्माण हो जाता है दोस्तों। आरसीएम में एक बार पागल बनना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो सीमित समय के लिए आपको करनी पड़ती है। उसके बाद पैसिव इनकम आपके सामने आती है। पैसिव इनकम तो आपको मैंने बता ही दिया क्या होती है। तो दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। इसके लिए आपको सेम ट्रेनिंग में रिकमेंड करूंगा। 9th, आरसीएम में ऐसी क्या खास बात है? तो उसके लिए तो मेरी वैसे भी कई सारी ट्रेनिंग से आरसीएम में कई सारी खास बातें हैं, जैसे 7 कारण मैंने आपको बताया था पिछली ट्रेनिंग में। आप पिछली ट्रेनिंग को जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सब चीजें बताऊंगा नहीं तो बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाती है ना दोस्तों। आरसीएम में अनेकता में एकता है, आरसीएम में एक अच्छी प्रोफाइल है, आरसीएम में मार्केटिंग प्लान अच्छा है, आरसीएम में प्रोडक्ट्स उपयोगी है, आरसीएम में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आरसीएम में यूनिक प्रोडक्ट्स है और आरसीएम का एजुकेशन अच्छा है, इसलिए आरसीएम सबसे खास है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग दिखाऊंगा, ये वाली ट्रेनिंग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको आप जरूर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, आरसीएम कंपनी भाग गई तो दोस्तों भागता कौन है? सबसे पहले आप बताइए। भागता वो है जो मनी सर्कुलेशन वाले होते हैं, जिन्होंने पैसा लिया होता है। मैं भागता क्यों? अगर मैं भागूंगा किसी को धोखा देकर के, क्यों भागूंगा? क्योंकि मैंने उससे कुछ पैसे लिए होंगे। मैं ओलंपिक में दौड़ने के लिए थोड़ी भागूंगा, मैंने कोई फ्रॉड किया है, मुझे पैसा चाहिए, कमाना है, इसलिए तो मैंने भागा है ना भाई। फ्रॉड लोग क्यों करते हैं? विजय माल्या क्यों भागा था? क्योंकि उसने फ्रॉड किया था, पैसे खाए थे। तो जो बंदा पैसा खाएगा वो भागेगा। तो दोस्तों मनी सर्कुलेशन कंपनी क्यों भागती है? क्योंकि पैसा खा लेती है। लेकिन आरसीएम नहीं भागेगी, क्योंकि आरसीएम में प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, मनी सर्कुलेशन नहीं है। आरसीएम में कैश ट्रांजैक्शन चलता है, कोई उधार नहीं चलता है। आरसीएम ग्रोइंग कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी है, और आरसीएम की प्रोफाइल अच्छी है, और आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ खुद का, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब खुद की है। यानी आरसीएम एक कंपनी अच्छी है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है जो भाग जाएगी, है ना। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है, तब जाके आप पता कर सकते हो कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भागता कौन है, इसके भी 4 एग्जांपल्स है। जिसके पास कोई ऑफिस नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, भाड़े का ऑफिस दिया हुआ होता है, जिसके पास हवा हवाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी फीस हैवी होती है, और जिसका ज्वाइनिंग बेस्ड प्लान होता है, यानी वो ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा देती है, प्रोडक्ट के नाम पर नहीं। दोस्तों इसके लिए रिकमेंड ट्रेनिंग मैं आपको ये वाली दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
तो दोस्तों आज के 10 सवालों के क्या आपको उत्तर मिले? यदि हाँ तो आप कमेंट में हाँ लिखिए, ना तो आप कमेंट में ना लिखिए। दोस्तों यदि आपको हाँ है तो ट्रेनिंग में ये जो ट्रेनिंग है इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग की बहुत लोगों को जरूरत है। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। जो आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो किसी भी वीडियोस में। इस पे मेरे को जो कॉमन क्वेश्चंस लगेंगे मैं उसको लूंगा और उसकी हैंडलिंग करना आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत करी जा रही है मेरे द्वारा। मैं आपके लिए हर रोज कोई ना कोई नई ट्रेनिंग ला रहा हूँ। डेली ट्रेनिंग आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, इसलिए इस ट्रेनिंग को जरूर देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। धन्यवाद।